प्यारे भक्तों, मैं वर्णी आपका स्वागत करती हूँ हमारे अपने एस्ट्रो साधना चैनल पर। प्यारे भक्तों, आज मैं आपको पौष पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि, महत्व, पारायण का टाइम और व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए, और अगर आपने हमारे एस्ट्रो साधना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारे एस्ट्रो साधना चैनल पर आने वाले न्यू अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आचार धर्म शास्त्रों के अनुसार मुख्य रूप से पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत पुत्र प्राप्ति के लिए रखा जाता है। ऐसे में जो लोग निसंतान हैं उनको यह व्रत जरूर रखना चाहिए। इस दिन व्रत रखने और पूजा करने से भगवान विष्णु की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है, एक पौष माह की शुक्ल पक्ष और दूसरी सावन माह की शुक्ल पक्ष में। इस साल पौष माह की पुत्रदा एकादशी का व्रत 21 जनवरी दिन रविवार को रखा जाएगा। इस व्रत में जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु की पूजा का आराधना की जाती है। मान्यता है कि पौष पुत्रदा एकादशी व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। धर्मशास्त्रों के अनुसार मुख्य रूप से पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत पुत्र प्राप्ति के लिए रखा जाता है। ऐसे में जो लोग निसंतान हैं उनको यह व्रत जरूर रखना चाहिए। इस दिन व्रत रखने और पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए जानते हैं पौष माह की पुत्रदा एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। पौष पुत्रदा एकादशी तिथि। पौष शुक्ल एकादशी तिथि की शुरुआत 20 जनवरी 2024 को शाम 7:27 से हो रही है। इस तिथि का समापन 21 जनवरी 2024 सायं 7:28 पर होगा। एकादशी का व्रत हमेशा सूर्योदय से प्रारंभ होता है, इसलिए उदय तिथि के अनुसार 21 जनवरी को पौष पुत्रदा एकादशी व्रत रखा जाएगा। विष्णु पूजन का समय प्रातः 8:34 से दोपहर 12:32 तक। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत पारायण का समय 22 जनवरी प्रातः सुबह 7:14 से प्रातः 9:21 पर। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत और पूजा विधि। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह उठकर व्रत का संकल्प कर शुद्ध जल से स्नान करें। फिर धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 सामग्री से भगवान विष्णु का पूजन, रात को दीपदान करें। साथ ही एकादशी की सारी रात भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करें और श्री हरि विष्णु से अनजाने में हुई भूल या पाप के लिए क्षमा मांगे। अगली सुबह स्नान करके पुनः भगवान विष्णु की पूजा करें। ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद ही खुद भोजन करना चाहिए। पौष पुत्रदा एकादशी का महत्व। इस व्रत को करने से श्री हरि विष्णु के अलावा माँ लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यता है कि यदि कोई जातक इस व्रत को विधि पूर्वक करता है तो जल्द ही उसे संतान सुख की प्राप्ति होती है। इसके अलावा लंबे समय से रुके हुए कार्य भी पूरे हो सकते हैं। अब चलिए सुनते हैं पौष पुत्रदा एकादशी की कथा। प्यारे भक्तों, पौष पुत्रदा एकादशी की कथा कुछ इस प्रकार है। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। बहुत समय पहले भद्रावती नगर में सुकेतु नामक राजा राज्य किया करता था। उनकी पत्नी का नाम शिवैया था। शादी के कई वर्ष हो जाने के पश्चात भी उनकी कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वे दोनों पति पत्नी बहुत दुखी रहते थे। इसी व्यथा के कारण एक दिन राजा और रानी मंत्री को राजपाट सौंपकर वन को चले गए। इस दौरान संतान दुख के कारण उनके मन में आत्महत्या करने का विचार आया, लेकिन उसी समय राजा को यह बोध हुआ कि आत्महत्या से बढ़कर कोई पाप नहीं। पौष पुत्रदा एकादशी पर करे उपाय, मिलेगा लाभ। वहीं पर अचानक उन्हें वेद पाठ के स्वर सुनाई दिए। जिस दिशा से वेद पाठ की ध्वनि आ रही थी वे उसी दिशा में बढ़ते चले गए। जब वे साधुओं के पास पहुँचे तो उन्होंने अपनी सारी व्यथा उन्हें सुनाई, जिसके बाद साधुओं ने उन्हें पौष पुत्रदा एकादशी व्रत के महत्व को समझाया। इसके बाद दोनों पति पत्नी ने पूरी निष्ठा और नियम के साथ पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उन्हें संतान की प्राप्ति हुई, इसलिए निसंतान दंपतियों ने यह व्रत बहुत ही शुभ माना जाता है।
उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे एस्ट्रो साधना चैनल के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।